बिना देर किए अब अपने दर्शकों को हम लेकर चलते हैं अगली सीट पर लेकर चलते हैं वैशाली जो अपने आप में गौरवान्वित करता है पूरे हिंदुस्तान को, लोकतंत्र की जननी वैशाली। और वहां पर वैशाली में किसका क्या हाल है। कुल 8 सीटें आती हैं विधानसभा की, 3 पर एनडीए, 3 पर महागठबंधन, 2 पर कड़ी और बड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। वैशाली में कुल 8 सीटें, एनडीए 3 पर, महागठबंधन 3 पर और कड़ी टक्कर 2, यानी कि यहां पर मुकाबला आप ये कह सकते हैं कि बराबरी का वैशाली में इस वक्त देखने को मिल रहा है, यानी कि यहां पर दोनों ही गठबंधन को फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। अब कड़ी टक्कर में क्या कुछ जगहों पर जनसुराज हो सकती है, क्या कुछ जगहों पर जो छोटी छोटी पार्टियां भी चुनावी मैदान में थी, क्या उनके लिए भी कोई रास्ता बनता हुआ नजर आ रहा है, या सिर्फ ये दो तरफा मुकाबला, एक तरफ एनडीए गठबंधन, दूसरी तरफ महागठबंधन। यहां पर आपको दिखा रहे हैं लालगंज से शिवानी शुक्ला आरजेडी की उम्मीदवार हैं। कड़ी टक्कर यहां पर बताई जा रही है। बाहुबली मुन्ना शुक्ला की आप बेटी हैं शिवानी शुक्ला, लालगंज से आरजेडी की उम्मीदवार हैं, ब्राह्मण चेहरा हैं, बाहुबली मुन्ना शुक्ला की बेटी हैं। कड़ी टक्कर, यानी कि कड़ी टक्कर में हार भी सकती हैं और जीत भी सकती हैं। अब जरा आ जाते हैं तेज प्रताप यादव। क्या कमाल का भाषण इस बार उन्होंने दिया है आरजेडी से अलग होने के बाद। तेज प्रताप यादव महुआ पर जेजेडी अपनी पार्टी बनाई, वहां पर कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है, यानी कि यहां पर तेज प्रताप यादव हार भी सकते हैं और अगर कुछ चमत्कार हो गया तो यहां पर जीत भी सकते हैं तेज प्रताप यादव के लिए, यानी कि अभी कुछ बहुत गुड न्यूज वाली स्थिति इस सीट से, महुआ सीट से देखने को नहीं मिल रही है। बीच में खबर आई थी कि लालू प्रसाद यादव ने तेज प्रताप को कहा था किसी और सीट पर चले जाओ, यहां पर आप चुनाव हार सकते हो, इस तरह की भी तमाम खबरें चली थी। राघोपुर से तेजस्वी यादव को लेकर पत्रकार क्या बोल रहे हैं। राघोपुर में तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री का चेहरा महागठबंधन का जीतते हुए नजर आ रहे हैं। तेजस्वी यादव राघोपुर से जीतते हुए नजर आ रहे हैं। राघोपुर में प्रशांत किशोर जाकर बोल रहे थे कि यहां से हारने की तैयारी कर लें तेजस्वी यादव। राघोपुर में जब खुद तेज प्रताप यादव पहुंचे थे तो वहां पर उनकी ओर से जो गरीब लोग थे उनको तमाम सामान डिस्ट्रीब्यूट करते हुए अपनी पार्टी की जीत की बातें कही गई थी। फिलहाल तेजस्वी यादव जो मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हैं महागठबंधन के, वो राघोपुर से जीतते हुए नजर आ रहे हैं। और अब आगे बढ़ते हुए आपको लेकर चलते हैं सबसे महत्वपूर्ण पटना जिला। पटना में कुल आती हैं 14 सीटें। पटना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाकायदा रोड शो किया था। एनडीए यहां पर 8, महागठबंधन 6 पर जीतता हुआ दिखाई दे रहा है। पटना की कुल 14 सीटें। ये पत्रकारों का एग्जिट पोल है, बिहार के जो लोकल स्थानीय पत्रकार हैं जिन्होंने पूरे चुनाव को देखा है सालों से, और खासतौर से बीते 2-3 महीनों में तो उन्होंने और ज्यादा ऑब्जर्व किया। पटना में एनडीए 8 सीटों पर, महागठबंधन 6 सीटों पर पटना में यहां पर अपनी बढ़त बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। अब जरा कुछ वीवीआईपी चेहरों को आपके सामने रखते हैं, उसके बाद मेहमानों से बातचीत करेंगे। मोकामा आपको लेकर चलते हैं। मोकामा में अनंत सिंह, जिनको लेकर कितना बवाल और सवाल हमने देखा। अनंत सिंह का मोकामा में क्या हाल है, जीत रहे हैं, बाहुबली हैं, हत्या के केस में जेल में हैं, जेल से चुनाव लड़ा, लेकिन यहां से अनंत सिंह जीतते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बताते चले, हम सब ने देखा था जेडीयू के बड़े नेताओं और केंद्रीय मंत्रियों की ओर से अनंत सिंह को लेकर किस तरह का माहौल बनाया था, और फिलहाल मोकामा से जेल में है तो भी जीतते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरे बाहुबली सूरजभान की पत्नी वीणा देवी से इनका मुकाबला है, लेकिन वीणा देवी इस सीट से हारती हुई नजर आ रही है। अब जरा दानापुर लेकर चलते हैं। दानापुर में देखिए मुकाबला, रामकृपाल यादव पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, उनका जाके मैंने इंटरव्यू भी किया था दानापुर में जब वो प्रचार कर रहे थे। जीतते हुए नजर आ रहे हैं रामकृपाल यादव। सांसदी का चुनाव मीसा भारती से हार गए थे, लेकिन विधानसभा में रामकृपाल यादव दानापुर से जीतते हुए नजर आ रहे हैं। आरजेडी के रीतलाल यादव से इनका मुकाबला था, जो उम्मीदवार भी हैं, विधायक भी हैं, लेकिन जेल में हैं, जिनके लिए खुद लालू प्रसाद यादव ने रीतलाल यादव के लिए जाकर वहां पर विधानसभा चुनाव में प्रचार किया था। लेकिन रामकृपाल यादव भारतीय जनता पार्टी के आराम से दानापुर से जीतते हुए नजर आ रहे हैं। तो रामकृपाल यादव की मुस्कुराती हुई तस्वीर भी हमारे ऑफिस के लोगों ने लगा दी है, तो उनके लिए मुस्कुराहट की एक वजह हो सकती है पत्रकारों ने ये जो एग्जिट पोल दिया है। नालंदा, नीतीश कुमार का गृह जिला, नालंदा में देखिए कुल आती है 7 सीटें। नालंदा में एनडीए 6 सीटों पर, महागठबंधन 1 पर। वैसे भी आपको बताते चले, नालंदा के लोग झोली भर भर कर नीतीश कुमार को लगातार जब से वो मुख्यमंत्री बने, वहां पर नालंदा विश्वविद्यालय भी बड़ा विश्वविद्यालय बनाया गया है उनकी ओर से, और नालंदा में आराम से क्लीन स्वीप एक तरीके से करता हुआ एनडीए दिखाई दे रहा है। भोजपुर 7 सीटें हैं, महागठबंधन 3 पर, एनडीए 4 पर जीता हुआ नजर आ रहा है।
भोजपुर की 7 में से एनडीए 4 पर, महागठबंधन 3 पर जीता हुआ दिखाई दे रहा है। पत्रकारों का ये एग्जिट पोल है, अपने आप में काफी महत्वपूर्ण। भोजपुर की ये सीट, यहां पर भी एक सीटें एनडीए को जाती हुई नजर आ रही हैं। और अब बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, पत्रकारों के एग्जिट पोल में बिहार में कांटे की टक्कर इस समय देखने को मिल रही है। 115 सीटों में एनडीए 50 पर, महागठबंधन 52 पर। 115 में 13 सीटों पर कांटे का मुकाबला देखने को मिल रहा है। पत्रकारों का ये एग्जिट पोल है जहां पर कांटे की टक्कर इस वक्त देखने को मिल रही है। 50 पर एनडीए, महागठबंधन 52 पर। मेघा, सीधे आपके पास आते हुए, मेघा, ये तो कल के एग्जिट पोल के बिल्कुल इतर जा रहा है पूरा का पूरा आंकड़ा। इतनी कड़ी और बड़ी टक्कर इस वक्त देखने को मिल रही है। चित्रा, मैं सोच रही हूँ कि फाइनल आंकड़े अभी बताने चाहिए या नहीं बताने चाहिए, लेकिन ठीक है, ये सस्पेंस बरकरार रखिए आप। देखिए, 10 कम से कम 11 एजेंसीज की पोल्स हमने कल एग्जिट पोल्स दिखाई थी। उसमें एक बात क्लियर थी कि बीजेपी जेडीयू के अलायंस को कम से कम 11 में से 10 ने बढ़त दिखाई थी। आज हम अपने पत्रकार की पोल्स दिखा रहे हैं, इसीलिए अभी नंबर्स नहीं बताऊंगी, इंतजार करना पड़ेगा और आधा घंटा समझने के लिए कि किसको बढ़त है। लेकिन जब आगे बढ़ेगा तो मेघा का भी एग्जिट पोल हम जानेंगे कि आप किसको कितनी सीटें दे रही हैं। मैं आपको, देखिए, ये मैं सच बताऊं चित्रा, मैं सबसे ज्यादा अगर विश्वास करती हूं तो आज जो हम दिखा रहे हैं उस पर विश्वास करती हूं, क्योंकि ये लोग जो चैनल्स के लिए काम कर रहे हैं, हमारे लिए काम कर रहे हैं, हमारे रिपोर्टर्स और स्ट्रिंगर्स हैं जमीन पर, ये बिल्कुल सच्चाई बयां कर रहे हैं। ये आपको एक एक सीट में एग्जैक्टली क्या हो रहा है वो बता रहे हैं, इसलिए ये नंबर्स बिल्कुल सही है। मेघा, मेरा अनुभव ये बताता है कि मैं पूछती हूँ कौन जीत रहा है तो फिर महिलाएं या कुछ पुरुष किसी और का नाम लेंगे, थोड़ी देर के बाद वापस आओ, अच्छा इस मुद्दे पर किसने काम किया है, वो तुरंत पलट भी जाते हैं। कई जगहों पर हमने ये भी देखा कि बिहार में थोड़ी देर पहले कुछ और बता रहे थे, बाद में वो कुछ और भी बताने लगते हैं। तो ये भी बड़े मतलब कंफ्यूजन की एक बड़ी स्थिति पैदा करके रखता है बिहार को प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल है। और आपको ये बात याद दिलाऊं कि बिहार ही एक ऐसा स्टेट, एक बड़ा ऐसा स्टेट इस देश में है जहां बीजेपी अपनी सारी जितनी साम दाम दंड भेद लगाने के बाद भी पूरी तरीके से खुद से बिहार में अपने दम पर नहीं आ सकी है, मतलब हाफ वे मार्क नहीं क्रॉस कर सकी है। हमेशा जेडीयू के साथ ही रही है, अलायंस में रही है। तो ये एक डिफिकल्ट स्टेट है, ये स्टेट डिफिकल्ट हर एक पार्टी के लिए है। तो बहुत बुरी तरह से 53 सीटें सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ने 2015 में हासिल की थी। पर चित्रा, इस बार बहुत सारी चीजें अलग हैं। इस बार देखिए, जो चीजें हम लोग अभी प्रिडिक्ट करने की कोशिश करें, लेकिन ये बदलेगा कैसे, ये तो 14 तारीख को ही समझ में आएगा। चिराग पासवान का एनडीए के फोल्ड में पहली बार आना, उसका असर क्या होगा। साहनी जी का पहली बार महागठबंधन के फोल्ड में जाना, उसका असर क्या होगा। 10,000 महिलाओं के आप बैंक खाते में डलवा देते हैं, कम से कम 1.5 करोड़ महिलाओं के बैंक खाते में डलवा देते हैं, उसका असर क्या होगा। नीतीश कुमार जी के ऑलमोस्ट 20 साल की एंटी इनकम्बेंसी है या नहीं है, जो कि जमीन पर बहुत हम लोगों को नहीं दिखी, ये भी सच्चाई है और बहुत चौंकाने वाली बात है। चाहे जो हो, लेकिन नीतीश कुमार को लेकर नाराजगी देखने को नहीं मिली है, बहुत चौंकाने वाली बात है। लेकिन ये बिल्कुल सही बात है कि नीतीश कुमार जी के तरफ, जैसा पिछले साल 5 साल पहले जब ये चुनाव हुए तो नाराजगी बहुत ज्यादा थी, इस बार थी नहीं। उसकी वजह क्या हुई, आप बहुत क्लियरली नहीं समझ सकते। बहुत लोग कहते हैं कि सिंपैथी फैक्टर काम कर रहा है, लेकिन बहुत ये भी कह रहे हैं कि डेवलपमेंट हुआ है। तो मेरा ये कहना है चित्रा कि जो आंकड़े आज हम दिखा रहे हैं, ये सबसे ज्यादा इसी पर ध्यान दीजिएगा। शायद सच्चाई 14 तारीख को बहुत इससे सिमिलर या इससे करीब होगी। अक्षत की टिप्पणी ले लेती हूँ, ये तो एनडीए 50 पर, महागठबंधन 52 पर। अक्षत जी, कल तो हम बहुत क्लीन स्वीप दिखा रहे थे, 2 एग्जिट पोल तो बिल्कुल 2/3 बहुमत ही बता रहे थे एनडीए को। आज देखिए पत्रकारों का एग्जिट पोल आंकड़े को लट रहा है, तो काफी ये वाला एग्जिट पोल क्लोज फाइट दिखा रहा है। अभी जो आने वाले डिस्ट्रिक्ट्स हैं, अगेन मैं फिर से मतलब बोलना चाहूंगा कि तिरहुत, दरभंगा, किधर जाएंगे, क्या होता किधर जाएंगे, वो कहाँ जाएंगे, एनडीए की ओर जाएंगे, उसको देखना पड़ेगा। अगर वहां पर एनडीए के जो गेन्स थे पिछली बार के होल्ड रहेंगे तो शायद एनडीए ये आंकड़ा बदला है। टोटल हमने किया है सारी जिलों का, अब तक जो आंकड़ा हमने दिखाया है 143 सीटों का आंकड़ा आपके सामने रखा। 66 पर एनडीए और 61 पर महागठबंधन, 16 पर कड़ी टक्कर है। जल्दी से आप अपनी बात पूरी कर दें। अगेन एनडीए अभी तक हम लोग देख रहे थे पीछे था, अभी आगे निकल गया एनडीए 5 सीटों से। मैं फिर से वेट करूंगा कि तिरहुत, दरभंगा में क्या हो रहा है, एनडीए का गढ़ रहा है पास्ट में, एनडीए कैसा करता है, उस पर पूरा पूरा डिपेंड करेगा। तो पिछली बार 2020 का जो एनडीए का चुनाव बचा था, वो सिर्फ तिरहुत के चक्कर में बच के आया था कि 50 सीटों में से कुछ एनडीए की 2/3 सीटें आई थी वहां पर। इस बार भी अगर कुछ ऐसा होता है, उसके आसपास होता है, तो एनडीए फिर अपना इलेक्शन बचा लेगा इस बार भी।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।